अपनी लंबी लाइफ में मैं कई तरह के लोगों से मिला हूँ। कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, लेकिन असली स्टार वो होते हैं जिनके दिल में आग होती है। आज मैं आपको एक ऐसे ही इंसान के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम दिनेश है। शायद आपने उन्हें एक सेलिब्रिटी हेयर आर्टिस्ट के तौर पर सुना होगा। उनके हाथ कैंची और कंघी से जादू करते हैं और उनके काम को महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, गुजरात और राजस्थान में बहुत सराहा जाता है। वह ग्लैमर और स्टाइल की दुनिया के एक स्टार हैं, एक ऐसा नाम जिस पर कई फेमस लोग भरोसा करते हैं। उनकी जर्नी किसी किताब की कहानी जैसी है, जो अनएक्सपेक्टेड टर्न और शांत स्ट्रगल्स से भरी है, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज जब आप दिनेश को देखते हैं तो आपको सक्सेस दिखती है, आपको एक कॉन्फिडेंट आर्टिस्ट दिखता है जो एक बड़े शहर से दूसरे बड़े शहर जाता है, लुक चेंज करता है और अपना क्राफ्ट सिखाता है। लेकिन इस चमकती इमेज के पीछे एक ऐसी कहानी है जो मिस्टीरियस भी है और बहुत इंस्पायरिंग भी। ये सिर्फ एक फेमस हेयर स्टाइलिस्ट बनने की कहानी नहीं है, यह इंसान के स्पिरिट और डिटर्मिनेशन की कहानी है। यह एक रिमाइंडर है कि सबसे सुंदर क्रिएशंस अक्सर सबसे मुश्किल हालातों से ही आते हैं। उनकी लाइफ हमें सिखाती है कि सच्ची सेलिब्रिटी सिर्फ फेम या पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि उन लाइफ्स के बारे में है जिन्हें आप छूते हैं, और उन लोगों को जो आप होप देते हैं, जो अभी भी अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। मैंने दिनेश के बारे में सबसे पहले किसी फिल्म स्टार से नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की एक महिला से सुना था। उन्होंने उनके बारे में बहुत रिस्पेक्ट से बात की, सिर्फ एक हेयर स्टाइलिस्ट के तौर पर नहीं, बल्कि एक टीचर के तौर पर जिसने उनकी लाइफ बदल दी थी। इससे मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई। एक सेलिब्रिटी आर्टिस्ट जो अमीर और फेमस लोगों के साथ काम करता है, एक दूर दराज के गांव की महिला के लिए इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है? जवाब मुझे पता चला उनके पास्ट में है। उनकी जर्नी इस बात का प्रूफ है कि आप कहां से आते हैं ये डिसाइड नहीं करता कि आप कहां जा सकते हैं। ये एक ऐसी कहानी थी जिसे बताया जाना जरूरी था। तो मुझे आपको शुरुआत में ले जाने दें, उस समय जब दिनेश सिर्फ एक छोटा लड़का था जिसका एक सिंपल सपना था। उनकी कहानी सिर्फ बाल और ब्यूटी के बारे में नहीं है, ये बैरियर्स तोड़ने और सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है उसे चैलेंज करने के बारे में है। ये एक ऐसी जर्नी के बारे में है जो एक बड़े शहर के फुटपाथों से शुरू हुई और अब ग्रामीण भारत में हजारों लोगों के दिलों तक पहुंच चुकी है। उनका काम सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं है, बल्कि उन कम्युनिटीज की आत्मा को छूता है जिनकी वे सर्विस करते हैं, और एक ऐसी लेगेसी बना रहे हैं जो किसी भी हेयर स्टाइल से कहीं ज्यादा समय तक चलेगी। दिनेश एक ऐसी दुनिया में बड़े हुए जहां कुछ जॉब्स पुरुषों के लिए थीं और कुछ महिलाओं के लिए। उनकी कम्युनिटी में एक लड़के का ब्यूटी और हेयर स्टाइलिंग सीखने की इच्छा रखना बहुत अजीब था। लोग उनके पैशन को नहीं समझते थे। वे फुसफुसाते थे और कभी-कभी हंसते भी थे। वे पूछते थे, वह एक महिला का काम क्यों करना चाहता है? सोसाइटी अक्सर हमें छोटे-छोटे बॉक्स में बंद कर देती है और उनसे बाहर निकलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। दिनेश में यह हिम्मत थी, लेकिन यह आसान नहीं था। उन्होंने अपने यंग कंधों पर सोसाइटी के डाउट्स का बोझ महसूस किया, जो किसी के लिए भी एक भारी बोझ होता है। लेकिन इस डाउट के बादल में एक सूरज की किरण थी, उनके पिता। उनके पिता एक सिंपल आदमी थे, लेकिन उनका दिमाग बहुत खुला था। उन्होंने अपने बेटे की आंखों में पैशन देखा। वह समझ गए कि एक इंसान का काम वही होना चाहिए जो उन्हें पसंद हो, न कि वह जो दूसरे उन्हें करने को कहें। जहां दूसरे दिनेश के चॉइसेस पर सवाल उठा रहे थे, वहीं उनके पिता एक मजबूत पिलर की तरह उनके साथ खड़े थे। उन्होंने दिनेश को अपने दिल की बात फॉलो करने का मौका दिया, एक ऐसा गिफ्ट जो किसी भी पैसे से ज्यादा कीमती था। उनके पिता का यह सपोर्ट वह नींव बन गया जिस पर दिनेश ने अपनी पूरी लाइफ और करियर बनाया। अपने पिता के आशीर्वाद से दिनेश ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने अपना घर छोड़कर पुणे जाकर एक प्रॉपर ब्यूटी कोर्स सीखने का फैसला किया। यह एक बहुत बड़ा कदम था अननोन की ओर। वह अपने परिवार के कंफर्ट को छोड़कर एक बड़े अनफैमिलियर शहर जा रहे थे। पुणे अपॉर्चुनिटी का एक प्लेस था, लेकिन यह बहुत बड़ी चैलेंजेस का भी प्लेस था, खासकर एक यंग आदमी के लिए जिसकी जेब में बहुत कम पैसे थे। वह जानते थे कि उन्हें फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने का सपना किसी भी मुश्किल के डर से ज्यादा मजबूत था। इस डिसीजन ने उनकी मिस्टीरियस और मुश्किल जर्नी की असली शुरुआत को मार्क किया। वह सिर्फ एक स्किल सीखने पुणे नहीं जा रहे थे, वह यह साबित करने जा रहे थे कि पैशन का कोई जेंडर नहीं होता। वह उन सभी को दिखाने जा रहे थे जिन्होंने कभी उन पर डाउट किया था कि सक्सेस कड़ी मेहनत और खुद पर विश्वास से पैदा होती है। उनके पिता का विश्वास उनकी नाव में हवा था। उन्हें एक ऐसे फ्यूचर की ओर धकेल रहा था
जिसे उन्हें अपने हाथों से बनाना होगा, एक एक मुश्किल दिन करके। आगे का रास्ता अनक्लियर था, लेकिन उनका संकल्प मजबूत था। जब दिनेश पुणे पहुंचे तो उनकी सिचुएशन की रियलिटी जल्दी ही सामने आ गई। शहर बड़ा और महंगा था और उनकी जेबें लगभग खाली थीं। ब्यूटी कोर्स में एनरोल करने में उनके सारे पैसे लग गए। अब उन्हें एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ा, पढ़ते हुए कैसे सरवाइव करें। वह रहने के लिए एक प्रॉपर जगह अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बजाय उन्होंने पार्ट टाइम काम ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने खाने के लिए, थोड़े पैसे कमाने के लिए कोई भी छोटा मोटा काम किया जो उन्हें मिल सका। उनके दिन सीखने के लिए थे और उनकी शामें काम करने के लिए थीं। एक थका देने वाला साइकिल जिसने उनकी लिमिट्स को टेस्ट किया। स्ट्रगल बहुत बड़ा था। कई रातें ऐसी थीं जब क्लास और काम के लंबे दिन के बाद उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती थी। उन रातों में शहर का ठंडा कठोर फुटपाथ उनका बेड बन जाता था। क्या आप सोच सकते हैं, एक फुटपाथ पर सोना, शहर के शोर के साथ एक उज्जवल भविष्य का सपना देखना। यह एक दर्द है जिसे डिस्क्राइब करना मुश्किल है। फिर भी दिनेश के लिए ये रातें हार का संकेत नहीं थीं। वे इस बात का रिमाइंडर थीं कि वह कितना सफल होना चाहते थे। ऊपर के तारे ही उनकी छत थे और उनका सपना ही एकमात्र कंबल था जो उन्हें गर्म रखता था। इन अविश्वसनीय मुश्किलों के बावजूद दिनेश ने कभी कोई क्लास मिस नहीं की। वह एक डेडिकेटेड स्टूडेंट थे। उन्होंने अपनी सारी एनर्जी हेयर स्टाइलिंग की आर्ट सीखने में लगा दी। हर टेक्निक जो उन्होंने सीखी, हर स्किल जो उन्होंने मास्टर की, वह फुटपाथ से एक कदम दूर और अपने गोल के एक कदम करीब थी। उनके टीचर्स ने उनकी डेडिकेशन देखी और उनकी टैलेंट से इम्प्रेस हुए। वह सिर्फ बाल काटना नहीं सीख रहे थे, वह अपने पैशन को अपने प्राइमरी टूल के रूप में इस्तेमाल करके खरोंच से अपने लिए एक नई लाइफ बनाना सीख रहे थे। उनके हाथ जो मैनुअल लेबर से थके हुए थे, सैलून में जेंटल और स्किल्ड बन गए। आखिरकार वह दिन आया जब उन्होंने अपना कोर्स पूरा किया। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई थी। वह अब सिर्फ एक सपने वाला लड़का नहीं थे, वह एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल थे। उन्हें एक बहुत फेमस और वेल रिस्पेक्टेड सैलून ब्रांड में जॉब मिल गई। यह एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वहां काम करके उन्होंने अपनी स्किल्स को बेहतर बनाया और प्रोफेशनलिज्म के बारे में सीखा। उन्होंने जल्दी ही एक टैलेंटेड और क्रिएटिव स्टाइलिस्ट के रूप में अपना नाम बना लिया। वह लड़का जो कभी फुटपाथ पर सोता था, अब लग्जरी की जगह में काम कर रहा था, लेकिन वह कभी नहीं भूले कि वह कहां से आए थे। बड़ी सक्सेस हासिल करने और एक टॉप ब्रांड के साथ काम करने के बाद दिनेश को कुछ और करने की प्रेरणा मिली। उन्हें एहसास हुआ कि उनका नॉलेज सिर्फ हेयर स्टाइल नहीं, बल्कि लाइफ बदल सकता है। उन्होंने अपनी पर्सनल वर्कशॉप्स शुरू करने का फैसला किया। वह अपनी स्किल्स को सीधे दूसरों के साथ शेयर करना चाहते थे जो सीखने के लिए उत्सुक थे। यह एक बहादुर कदम था, एक सैलून की सिक्योरिटी से एक इंडिपेंडेंट एजुकेटर होने की अनसर्टेनिटी की ओर बढ़ना। लेकिन दिनेश का मिशन सिर्फ उनके अपने करियर से बड़ा था। वह दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटीज बनाना चाहते थे, ठीक वैसे ही जैसे उनके पिता ने कई साल पहले उनके लिए बनाई थी। उनका फोकस जल्दी ही महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में शिफ्ट हो गया। कई गांवों में महिलाओं की लाइफ पुरानी परंपराओं से बंधी हुई थी, जैसे घूंघट या घूंघट, जिसने उनकी फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज को लिमिटेड कर दिया था। दिनेश ने देखा कि उन्हें हेयर स्टाइलिंग जैसी स्किल सिखाना एम्पावरमेंट का एक पावरफुल टूल हो सकता है। यह उन्हें अपनी कमाई करने, अपना कॉन्फिडेंस बनाने और अपनी पहचान बनाने का एक तरीका दे सकता था। उन्होंने उन गांवों की यात्रा की जहां ऐसी ट्रेनिंग अनसुनी थी, सोशल बैरियर्स को तोड़ते हुए और बदलाव के बीज बोते हुए। वह सिर्फ एक टीचर नहीं थे, वह एक सोशल रिफॉर्मर थे। मानदेशी फाउंडेशन के साथ उनका काम उनकी कमिटमेंट का एक चमकता हुआ उदाहरण है। 2016 में उन्होंने उनके साथ एक रेडियो रिकॉर्ड हासिल किया, जिससे पूरे रीजन में महिलाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग के बारे में अवेयरनेस फैली। उन्होंने रेडियो की पावर का इस्तेमाल हजारों महिलाओं तक पहुंचने के लिए किया। उन्हें बताया कि वे भी सीख सकती हैं और फाइनेंशियल रूप से इंडिपेंडेंट बन सकती हैं। उन्होंने उन्हें सिखाया कि ब्यूटी सिर्फ अपीयरेंस के बारे में नहीं है, बल्कि उस कॉन्फिडेंस के बारे में है जो अंदर से आता है। उन्होंने उन्हें अपने घरों और पुरानी परंपराओं की सीमाओं से परे एक फ्यूचर देखने में मदद की, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए एम्पावर किया। पिछले 16 सालों से दिनेश ने इस नेक मिशन को जारी रखा है। उनकी लाइफ ग्रेटिट्यूड और गिविंग बैक का एक पावरफुल लेसन है। वह अपने पास्ट के स्ट्रगल्स को नहीं भूले हैं। इसके बजाय उन्होंने उनका इस्तेमाल दूसरों की लाइफ को रोशन करने के लिए
ईंधन के रूप में किया है। आज जैसा कि मैं यह लिख रहा हूँ, मुझे दिनेश जैसे लोगों के लिए बहुत ग्रेटिट्यूड महसूस होता है। वह एक सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट से कहीं ज्यादा है। वह होप के एक बीकन है। वह इस फैक्ट का प्रूफ है कि एक व्यक्ति की जर्नी पर्पस और कंपैशन से भरी हुई महिलाओं की एक पूरी जनरेशन को बड़े सपने देखने और ज्यादा हासिल करने के लिए एम्पावर कर सकती है।